Hello viewers, welcome to my YouTube channel Young Learners. Today we will study the topic suffix and prefix of for naming ions, and the subtopics will be what is ions, types of ions, valency chart for ions, suffix and prefix used for ions, and explanatory questions. So let's start. In this slide you can see the heading is ions and its types. So what is ion? आयन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, आयन वही होता है, आयन इज a group of ion is an atom or group of atoms that has an electric charge which is formed by loss or gain of electrons by an atom or group of atoms. इसका मतलब क्या होता है? आयन क्या होता है? आयन होता है कोई भी एटम जिसपे चार्जेस लगे रहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को, उसको हम आयन कहते हैं. आयंस जो होती हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कैटायंस और एनायंस. और एक भी चीज अब होता है, जो आयंस होते हैं वो अपनी चार्ज कहाँ से मिलता है? अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि आयंस के ऊपर चार्जेस क्यों लगे रहते हैं, तो आयंस के ऊपर चार्जेस तब लगते हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आइदर वो गेन करते हैं और लूज करते हैं. जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तब उनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज रहता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तब उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहता है. जैसे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, आयंस के टू टाइप्स कैटायंस और एनायंस लिखे रहते हैं. जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और वो लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. और जो एनायंस होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. नीचे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा सोडियम. सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 11. आपको नीचे 281 दिख रहा होगा. ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, जो वो चाहता है कि वो दे उसको किसी और एटम को या किसी और मॉलिक्यूल को, ताकि वो एक ऑक्टेट बन जाए. हर मॉलिक्यूल, हर एटम ये चाहता है कि वो, हर एलिमेंट वही चाहेगा कि वो एक ऑक्टेट उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए. तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. उसी तरीके से Mg जो होता है वो मैग्नीशियम होता है. अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो Mg के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लास्ट शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो उसको Mg प्लस 2 प्लस इसमें दिख रहा होगा. सोडियम में आपको 1 प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है. जितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है उतने उसके साइंस वहां बनते हैं. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 प्लस, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 प्लस होते हैं. तो ये जो होती हैं प्लस प्लस, इनको कहते हैं वैलेंसीज. उसी तरीके से अगर हम एनायंस की में देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 7. तब वो 7 होता है तो वो चाहेगा कि किसी ऐसे एलिमेंट से वो रिएक्ट कर जाए जो उसको एलिमेंट दे, एक इलेक्ट्रॉन दे ताकि उसका भी एक ऑक्टेट पूरा हो जाए. तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले सकता है केमिकल कॉम्बिनेशंस के वक्त. तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज लगता है. तो जो नेगेटिव का चार्ज है ये उसकी वैलेंसी कहलाती है. तो क्लोरीन की वैलेंसी -1, -1 होती है. उसी तरीके से ऑक्सीजन, जिसकी एटॉमिक नंबर होता है 8, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होती है वो होता है 6. वो भी चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और उसका एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और उसकी वैलेंसी होती है -2. तो शायद आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि आयंस क्या होते हैं, कैटायंस कैसे होते हैं, एनायंस किसे कहते हैं. कैटायंस हमेशा याद रखिएगा जहां पॉजिटिव चार्ज है. कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कैटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नेगेटिव चार्ज होते हैं. अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो लूज इलेक्ट्रॉन्स होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो याद रखिएगा कैटायंस जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी.
कैटायंस कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी और वो लूज इलेक्ट्रॉन्स करेंगी। जो लूज करता है उसकी पॉजिटिव होती है। अगर आप इसको रिलेट करते हैं रियल लाइफ के साथ या याद करने के लिए आसान उसमें शब्दों में समझाऊं तो ये हो सकता है, जैसे आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऐसे सुनते होंगे ना, ये वर्ड्स बहुत कॉमन है। तो अगर आपके पास आप अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को दे देते हो, छोड़ देते हो, कुछ भी आप में बुरी चीज है, जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं तब आप क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। उसी तरीके से समझिए कि कोई भी एलिमेंट है जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो पॉजिटिव बनता है। वैसे ही वो रखिए, कोई भी इंसान है उसमें अपनी बुरी चीजें या कोई भी आदत ऐसी जो है वो अगर उसको छोड़ देता है तो वो पॉजिटिव बनता है। तो इसी से याद रखिएगा, लिंक कर लीजिएगा। कैटायंस भी ऐसी होती है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो वो पॉजिटिव बनता है। उसी तरीके से अगर कोई बुरी चीज या कोई नेगेटिव चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो नेगेटिव बनता है। कोई भी बुरे थॉट्स को अपने तरफ खींचता है तो वो नेगेटिव बनता है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो नेगेटिव बनता है, मींस उसका साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है इससे आप यूज कर सकते हैं। आप वैसे ही जैसे भी आपको आसान लगे चीजों को समझिए, खुद उसमें अपनी लाइफ के साथ उसे रिलेट कीजिए, इतनी मुश्किल नहीं है याद रखना। अब हम एक चीज और करते हैं कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कैटायंस और एनायंस, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। चूज द कैटायंस और एनायंस। अब इसमें से आपको चूज करना है कैटायंस कौन सा है और एनायंस कौन सा है। तो पहला एग्जाम्पल है Fe, दिख रहा होगा आपको, Fe++। दूसरा है सल्फर नेगेटिव, 2 नेगेटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, मरकरी 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव्स। अब इसमें से आप मुझे बताएंगे, शायद आप मुझे नहीं बताएंगे पर मैं आपकी तरफ से इसमें टिक कर दूंगी, इसमें कैटायंस कौन है। कैटायंस हमने जैसे डिस्कस किया, कैटायंस वो होती हैं, वो एटम्स होंगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। तो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज किस किस में लगा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज आयरन पे लगा है फर्स्ट, दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम पे लगा है और तीसरा पॉजिटिव चार्ज मरकरी पे लगा है। तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज लगता है वो क्या होता है, कैटायन होता है। उसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा कि जो एनायंस होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ एनायंस कौन कौन से हो गए, यहाँ हो गए सल्फर, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो आप समझ गए होंगे कैटायंस और एनायंस के बीच की डिफरेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का में है वैलेंसी चार्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस मतलब अब हमें पहले तो पता चल गया कि कैटायंस क्या होता है, कैटायंस को ही पॉजिटिव आयंस कहा जाता है। अब पॉजिटिव आयंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। वैलेंसी के ऊपर आधार पे हम इनको इन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट होगा या कोई एटम होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको कहते हैं मोनोवैलेंट। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसको कहेंगे डाईवैलेंट। अगर वो 3 देता है तो उसको कहेंगे ट्राईवैलेंट। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उसको कहेंगे टेट्रावैलेंट। तो यहाँ जैसे हमको पता ही है कि जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो ये मोनोवैलेंट आयंस के कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह से जो दूसरी वाली होती है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो होते हैं ये डाईवैलेंट कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से अब कुछ चीजें हमने और भी इसमें ऐड किया है, जैसे आप देख रहे होंगे पहला वाला है पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम ये तो हमको दिख रहा है। अमोनियम भी इसी उसमें आता है, मोनोवैलेंट में आता है। इसका जो होता है वैलेंसी भी 1 होती है। उसी तरीके से औरस आपको दिख रहा होगा, औरस मतलब गोल्ड
हमने पहले भी पता ना, गोल्ड को औरस कहते हैं। उसी तरह से अर्जेंटस, मर्क्यूरस, क्यूप्रस, इनमें देखिएगा आपका जो चार्ज है वो 111 है। तो जो भी एटम्स होते हैं उनके चार्ज अगर 1 होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अगर एक चार्ज है, मतलब उनकी वैलेंसी अगर 1 है तो वो मोनोवैलेंट होगी। उसी तरीके से जो एटम्स जिनके ऊपर +2 होता है, यानी उनकी जो वैलेंसी है वो 2 होती है, तो उनको कहते हैं डाई वैलेंट। डाई मीन्स 2 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। उसी तरीके से आपको दिख रहा होगा स्टेनस, फेरस, अर्जेंटिक, ये बहुत सारी ऐसे एटम्स है जिनकी सब में कॉमन यही चीज है कि ये सारी की सारी जो वो है उनकी वैलेंसी जो है वो 2 है। उसी तरीके से ट्राईवैलेंट, जैसे फेरिक का है, इनका इसमें +3 है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी है 3। तो इस ग्रुप में जितने भी हैं, जैसे एल्युमिनियम की हमेशा से वैलेंसी होती है 3 और उसके ऊपर +3 चलता है, क्योंकि ये कैटायंस की बात करते हैं हम लोग। तो ये जो ग्रुप है वो हमेशा 3 में रहेगी। उसी तरीके से टेट्रावैलेंट में भी, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो जिन एलिमेंट्स की या जिन एटम्स की वैलेंसी 4 होती है उनको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। आप इस टेबल पे एक चीज और भी गौर कर रहे होंगे कि कुछ कुछ जो एटम्स हैं उनके नाम मैंने अस पे लिखा है और कुछ कुछ में इक पे लिखा है। तो आपको ये याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे औरस, गोल्ड की जो होती है उसकी 2 वैलेंसी होती है, एक होती है एक 1 और दूसरी होती है +3, मतलब उसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है 1 और दूसरी होती है 3। कई ऐसे एलिमेंट्स एटम्स होंगे जिनकी वैलेंसीज जो होती है वो डिफर करती है, वो बिकॉज कि दे एग्जिबिट मेनी वैलेंसीज, उनकी पास एक से ज्यादा वैलेंसीज वो एग्जिबिट करती है। क्यों एग्जिबिट करती हैं? क्योंकि वो ये जो एटम्स होते हैं, इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो एलिमेंट है इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाती है, जो इनकी आउटर मोस्ट शेल होती है और पेनल्टिमेट जो शेल्स होती है, पेनल्टिमेट शेल्स कौन सी होती है? वो शेल होती है जो सेकंड लास्ट शेल होती है। मतलब वैलेंसी शेल को हमको पता है कि लास्ट शेल को कहा जाता है, तो सेकंड लास्ट शेल, वैलेंसी शेल से पहले का जो शेल होता है उसको कहा जाता है पेनल्टिमेट शेल। तो उस शेल की इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर करता है, वो मैं आपको दोबारा बताऊंगी दूसरी वीडियो में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल वैलेंसीज को एग्जिबिट करते हैं, उनको कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसीज। तो जो सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, मरकरी होता है, कॉपर होता है, ये वेरियस वैलेंसी शो करती हैं। तो आप इसको याद कैसे करें? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑरस जो है कि AU या FE, ये पॉजिटिव में जो मतलब इसकी जब 2 होती हैं वो उसको डाइवेलेंट होगा कि वो ट्राइवेलेंट होगा। तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई वो ट्राइवेलेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा, या डाइवेलेंट होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो इसके लिए बहुत इजी सा रूल होता है। जैसे नीचे आप देख रहे होंगे अस, जिसपे अस लिखा रहता है, देखिए यहाँ ब्लू से मैंने अस लिखा रखा है। अस सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब शायद अगर ना पता हो तो समझ लीजिए। सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के जो आगे का हिस्सा लगता है उसको हम सॉरी पीछे का हिस्सा लगता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। जैसे ये अस लगा है यहाँ, अस जो है वर्ड है अर्जेंटस, अर्जेंट, यहाँ तक जो है ये होता है वर्ड, ये जो अस लगा है इसको कहेंगे हम सफिक्स। उसी तरह से मर्क्यूरस, अस जो है यहाँ वो सफिक्स होता है। तो कुछ जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर हमने अस लगाया है और कुछ के ऊपर हमने इक लगाया है। इक जो है, जैसे अर्जेंटिक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये हमने यहाँ अर्जेंटिक में हमने IC लगाया। तो क्यों लगाया है? इसका रीजन ये होता है, अस उस सफिक्स वो वाला हिस्सा उन एलिमेंट्स के लास्ट में लगता है जिनकी वैलेंसी लो होती है। जैसे आप यहाँ देखिए अर्जेंटस मतलब जिसमें अर्जेंट AG मतलब सिल्वर,
तो सिल्वर की ऊपर एक चार्ज लगी है, उसी तरीके से अर्जेंटिक जो है उसमें सिल्वर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। अस वाले में हमेशा लो होगी, ये देखिए लो, लो मतलब कम वैलेंसी, मतलब कम। अगर आप ये देख रहे होंगे ना कि डाईवैलेंट जो होता है वो बड़ा होता है और मोनोवैलेंट छोटा होता है, उसी तरीके से जिसमें डाईवैलेंट होगा या 2 होगा या मोर होगा, आप डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट को मत कीजिए, क्योंकि देखिए फेरिक में +3 होता है, उसमें आई एक फेरिक लिखा है, उसकी जो वैलेंसी है वो +3 है, और फेरस जो है वो उसकी वैलेंसी होती है +2। तो वो डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट में मत उलझिएगा, ये याद रखिएगा जो अस लिखा होगा वो तभी लिखेंगे जब उसकी वैलेंसी कम होगी, और एक हम तब यूज करेंगे जब उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं या अपना ट्रिक बना सकते हैं। जैसे लो मीन्स लोअर वैलेंसी, लो के साथ मैंने जोड़ा है अस, जैसे ही फेरस पढ़ेंगे तभी याद आ जाएगा कि फेरस अस किसके साथ लगता है, लो के साथ। इसका मतलब फेरस है तो वैलेंसी +2 होगी या कम होगी, और जनरली आयरन की 2 ही वैलेंसी होती है, एक होती है फेरस, एक होती है फेरिक। अगर अस लिखा है तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि ये लो के साथ जुड़ता है, अस जो है वो हमने लो के साथ जोड़ा था, तो हमें पता चलेगा भैया इसकी वैलेंसी +2 ही होगी, क्योंकि इसमें अस लिखा है फेरस। उसी तरह से फेरिक में याद आ जाएगा कि जो इक लगता है वो हायर वैलेंसी में होता है। जैसे हाई के साथ एक ट्रिक मैंने ये जोड़ा है कि उसके साथ इक लगता है, हाई इक लो अस, याद करने के लिए। तो आप जब भी इक लिखा रहेगा कहीं भी, तब आपके दिमाग में आएगा कि इक जोड़ा रहता है हाई के साथ, तो हाई मीन्स हायर वैलेंसी, मतलब +3। अगर किसी को भी क्वेश्चन में आता है कि +3 जो होती है वो बताइए कौन सी वैलेंसी है, क्वेश्चंस में आते हैं कि +3 है तो उसका नाम बताइए कि कौन सा एलिमेंट है वो, तो आपको पता होगा Fe मतलब आयरन से होगा, आयरन मतलब फेर, और उसके बाद कौन सा वैलेंसी है भाई, +3 है, +2 और +3 2 ही वैलेंसी होती है आयरन की। अगर +3 है तो वो ज्यादा है, ज्यादा मतलब हाई होगा तो इक लगेगा, तो आप तुरंत उसे फेरिक बता सकते हैं। उसी तरीके से हर में देखिए, मर्क्यूरस में देखिए, मर्क्यूरस में Hg+1 होता है, और मर्क्यूरिक में देखिए यहाँ 2 होता है। तो जो भी इक वाले होंगे उसमें हमेशा 2 वैलेंसी ज्यादा होगी, आइदर वो 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अस वाले जो वैलेंसी होगी उससे ज्यादा होगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लम्बस मतलब पीबी मतलब लेड। तो पीबी का जो अस जहां लगा है प्लम्बस, ये देखिए प्लम्बस, इसकी वैलेंसी हमने क्या देखी कि इसकी वैलेंसी है 2, और इसी में प्लम्बिक में इसकी वैलेंसी है टेट्रावैलेंट +4। तो प्लम्बस और प्लम्बिक में बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि लोग कई बार प्लम्बस को Pb+1 कर देते हैं, और प्लम्बिक को Pb+2 कर देते हैं, बट ऐसे मत कीजिएगा, वैलेंसी के हिसाब से याद कीजिए। हमेशा याद रखिएगा लेड की 2 वैलेंसी होती है, +2 और +4। तो +2 मतलब छोटा कम लो, उसके साथ अस जुड़ा रहता है, और प्लम्बिक IC जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो हाई होगा, हाई के साथ इक होता है। तो हाई इक और लो अस के 2 ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को, तो ये बड़ा अच्छा है। अब नेक्स्ट, अब इसी को अगर आप समझ गए होंगे तो इसको रिविजन कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब पहला है देखिए फेरिक, फेरिक के साथ क्या होगा, इक है, इक मतलब इक के साथ हमने क्या जोड़ा था, इक के साथ हमने हाई जोड़ा था, हाई मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फेरिक को मैंने पहले ही बताया, फेरिक में 2 होती है वैलेंसी, +2 +3। तो अगर इसमें ये हायर साइड है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 3। हाँ, उसी तरह से क्यूप्रस मतलब लास्ट में क्या आ रहा है,
OUS, अस हमने क्या पढ़ा था, लो अस। अब कॉपर की कितनी वैलेंसी होती है, कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है। कॉपर की याद रखिएगा वैलेंसी होती है एक +1 और एक होता है +2। अब अस है तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी, एक मिनट, +1। तो इसकी क्यूप्रस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि ये छोटा है, लो है तो अस है। उसी तरीके से फेरस, फेरस में ऑब्वियस सी बात है कि ये अस है, अस मतलब लो के साथ जाता है, लो अस हाई इक, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी फेरस की, +2। अच्छा, क्यूप्रिक इक, इक मतलब हाई, लो अस हाई इक, तो क्यूप्रिक की कितनी वैलेंसी होगी, क्यूप्रिक की वैलेंसी हो जाएगी +2। उसी तरीके से फिर मर्क्यूरस, अस, अस मतलब लो, अस मतलब लो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कितने एलिमेंट्स की कौन कौन सी वैलेंसी होती है, सबकी एक दो वैलेंसी होगी, ज्यादा नहीं होती है। तो बहुत परेशान मत हो जाइएगा, बहुत आसान है, पहले याद कर लीजिए कि कितने कितने वैलेंसीज होती है, उसी के हिसाब से हो जाएगी। उसी देखिए यहाँ है मर्क्यूरस में +1, क्योंकि मर्क्यूरी की 2 वैलेंसी होती है, मर्क्यूरी की 2 वैलेंसी होती है, एक होता है अस और एक होता है इक। तो अस में अगर +1 हो गया तो ऑब्वियस ही बात है मर्क्यूरिक इक मतलब हायर साइड, मतलब 2 वैलेंसी इसकी तो बनती ही है। तो अब इसके साथ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब इसमें है वैलेंसी चार्ट ऑफ नेगेटिव आयंस। पहले हमने वैलेंसी चार्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस पढ़ा था। पॉजिटिव आयन मतलब कैटायंस, नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस। तो एनायंस में एक बात, एनायंस थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ऐसे ही सब, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनायंस में क्या होता है, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। अब जैसे आपने पढ़ा कि कोई भी एलिमेंट का नाम ना फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, लेकिन आप जब कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं, जब उसकी नेमिंग होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ नेमिंग पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ आयंस, तो याद रखिए किसी चीज को जब नाम से बुलाया जाता है तो कभी भी उसे क्लोरीन आयन नहीं कहा जाता है, उसके साथ कौन सा वो लगता है सफिक्स आइड, आइड लगता है। आइड जो होती है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ लगता है, इनको हैलोजन ग्रुप्स कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयन को। और जब इनके साथ आइड लग जाता है इनको हैलाइड कहा जाता है। तो जो भी हैलाइड के आयंस होंगे वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, मतलब उनके ऊपर एक चार्ज, एक नेगेटिव का चार्ज होगा और वो मोनोवैलेंट कहेंगे। उसी में आपके और भी कुछ सारे हैं, जैसे नाइट्राइट, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग के क्वेश्चन है और ये 10th और 9th में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोराइड, क्लोरेट, ये इन सब पे आप पहले सबसे पहले ये समझिए कि इन सब के ऊपर 1 1 1 1 एक एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनको कहा जाता है मोनोवैलेंट। और सल्फाइड, ये डाइवैलेंट, डाइवैलेंट में देखिए ये सल्फाइड जिसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें दो आपको चार्ज दिख रहा होगा, उसी तरीके से सल्फेट में 2, सल्फाइड में 2। अब ये सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड क्या है ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी, आप फिलहाल चार्जेस पे ध्यान दीजिए। उसी तरह से फॉस्फेट PO4, इसको ऊपर 3 चार्ज है, मतलब इनकी वैलेंसी 3 है। तो ये जो कैटेगरी है जिसमें ट्राइवैलेंट है, इन सब की जो है वो उसमें चार्ज कितनी है, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 3, तो ये ट्राइवैलेंट होगी। टेट्रावैलेंट में कार्बाइड एक एग्जांपल है जिसमें 4 नेगेटिव चार्जेस लगे, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, नेगेटिव का चार्ज। अब जो पहला मोनोवैलेंट वाला सेक्शन है, ये वाला हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला केस है नाइट्राइट, दूसरा है नाइट्रेट। क्वेश्चन कई बार आ जाता है NO3 का नाम बताइए, NO3 आयन का नाम, नेम द आयन NO3, या
आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, NO3 और NO2 में आ जाएगा और नाम दिया रहेगा, जैसे नाइट्रेट दिया है, अब चूज द करेक्ट नेम। तो इसमें अगर आपको नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन हो जाता है, बड़े में भी हो जाता है, कई बड़े लोगों से भी कंफ्यूजन हो जाता है। नाइट्रेट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछ दिया जाए या सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम मतलब Na और उसके बाद NO2 लगाना है कि NO3 लगाना है। तो केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपकी बेस अगर क्लियर हो जाए तो ये कंफ्यूजन बड़े क्लासेस में नहीं आती, वरना बहुत छोटी छोटी चीजों पे नंबर्स कट जाते हैं। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ एक हमने रूल है जिसमें सफिक्स है आइट, ITE, ये आपको दिख रहा होगा आइट। एक सफिक्स है एट, ATE, और एक सफिक्स है आइड, IDE। आइट किस किस में लिखता है? आइट लिखा रहता है विथ लेस ऑक्सीजन, और एट कब लगता है? एट विथ मोर ऑक्सीजन। जैसे ये देखिए पहला क्लोराइड का जो आपको दिख रहा होगा, जो क्लोराइड का दिख रहा होगा फॉर्मूला, वो सॉरी नेम, उसके आगे ClO2 ये आपको दिख रहा होगा, है ना। और एक क्लोरेट का दिख रहा होगा ClO3। अच्छा, अभी आपको दिखा ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? क्लोरेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 3। ये देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 3। और इसमें कितने हैं क्लोराइड में? इस पे है 2। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि 8 जो होगा विथ मोर ऑक्सीजन है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया मो। देखिए 8 के आगे लो मीन्स लेस ऑक्सीजन, 8 के आगे लिखा है मो मीन्स मोर ऑक्सीजन। ये मेरे ट्रिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट आप ये भी समझिए। आपको अगर ये इजी लगे तो आप इसी को फॉलो कीजिए, अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप अपने हिसाब से बनाइए। बट ये देखिए आइट के आगे लो, हमेशा याद रखिए। जैसे बोलेंगे ना आइट सल्फाइट, तभी अचानक से याद आता है। अगर आप ऐसे याद कर देते किसी इनिशियल चीजों के साथ या किसी चीज के साथ, चीज को रिलेट कर देते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है, बाद में तो वो याद हो ही जाता है, इनिशियल केसेस में आसानी हो जाती है। तो जैसे आइट के साथ अगर लो लिखा होगा, लो तो तभी याद आ जाएगा, लो मीन्स लेस ऑक्सीजन। तो जो भी क्लोराइड, नाइट्राइट, सल्फाइट, इन सब में आपको पता चल जाएगा कि जहां जहां आइट लिखा रहता है वहां लो मीन्स लेस ऑक्सीजन। देखिए NO2 मतलब ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 2 हैं। और NO3 3 मतलब ज्यादा, 3 हमने किसके साथ? 8 के साथ लगाया मो मीन्स मोर ऑक्सीजन। तो ITE के साथ, आइट के साथ लो और 8 के साथ लो मो, दो चीज लगाया। तो यहाँ नाइट्राइट है, आइट के साथ हमने क्या लगाया था? लो मीन्स 2। 8 के साथ हमने क्या लगाया था? मो मीन्स मोर। NO3 इसमें है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है NO2 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा आइट। और ये देखिए एक और एग्जांपल है सल्फेट। अब ये 8 है, जब हमको ये पता है कि 8 के साथ लगता है मो मीन्स मोर ऑक्सीजन, तो नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा PO4। और फाइट आइट के साथ क्या लगता है? 8 के साथ लो मीन्स PO3। तो 8 जहां लगेगा वहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा होंगी, आइट जहां लगेगा वहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कम होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आइड जैसे लगेगा, देखिए सफिक्स में आइड जहां लिखा है उसके आगे मैंने बनाया नो मीन्स नो ऑक्सीजन, विथ नो ऑक्सीजन। भाई इसमें तो कोई ऑक्सीजन लगता ही नहीं है। जैसे सल्फाइड का फॉर्मूला देखिए S, सिंपल है ना, इसमें कोई ऑक्सीजन है ना, O है ना, O2 ना, O3 ना, O4 ना, कुछ नहीं, सिंपल सा O है, S है और उसके ऊपर इसकी वैलेंसी की चार्ज लगी है, तो ये हो गया सल्फाइड। उसी तरीके से नाइट्राइड, इसके ऊपर ना कोई भी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया नाइट्राइड। उसी तरीके से क्लोराइड, उसी तरीके से ब्रोमाइड, जिस पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है उसके साथ, उसमें लगेगा नो मीन्स नो ऑक्सीजन। एक आता है इसी में आपको दिख रहा होगा हाइपो और हाइपर।
हाइपो जो प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के जो पहले लगता है, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स में जो होता है हाइपो, इसमें होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये वाला साइन आपको पता होगा, ये होता है लेस देन का। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लेस देन 2, मतलब किसी भी एटम में जिसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो अगर 2 से कम होगी, लेस देन 2 होगी, द नंबर ऑफ oxygen atoms will be less than 2, then only the element, yeah, then only the ion will be called as hypochlorite. Hypo, उसके आगे प्रीफिक्स जुड़ जाएगा हाइपोक्लोराइट। क्लोराइट तो एज यूजुअल हमने पहले भी बताया था, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो क्लोराइट लगता है, और इसमें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ एक है भाई, 2 से कम है मतलब एक ही है, तो एक ऑक्सीजन अगर हो तो उसके आगे लगेगा हाइपोक्लोराइट। जैसे आपने बोलोगे ना हाइपोथर्मिया, सुना होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब हाइपो जहां लगता है, हाइपोथर्मिया सुना है, जब किसी को ठंड से कम जब मौत हो जाती है, ये एक बीमारी होती है जिसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अगर कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी टेम्परेचर में चला जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया होता है, जिसमें खून जमने लगता है, जो बहुत ठंडी इलाके में हो जाता है हाइपोथर्मिया। उसी तरीके से होता है हाइपर, हाइपर दूसरा होता है, प्रीफिक्स होता है हाइपर। आप इसको हाइपर भी कर सकते हैं, इसको पर भी कह सकते हैं ओनली। तो पर, हाइपर मतलब हाइपरटेंशन भाई, जिसमें पर मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है वो, ऐसा भी सुना होगा एक बार। तो हाइपर जो वो होता है वो ज्यादा के लिए यूज होता है, हाइपो कम के लिए होता है, हाइपर ज्यादा के लिए यूज होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिसमें ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा अगर ऑक्सीजन आपकी उस एलिमेंट में सॉरी आयन में हो तो उसको कहा जाता है पर क्लोरेट। हाई को आप छोड़ दे, सिर्फ पर को ले लीजिएगा तो उसका नाम कहते हैं पर क्लोरेट। जैसे इसका है ClO4, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4, तो इसको कहते हैं, ये है 2-3 से ज्यादा भाई, 3-4 जो है वो 3 से ज्यादा ही है, तो इसको कहेंगे पर क्लोरेट। 8 हमने लगाया क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, मो वाले उसमें पड़ रहा है। तो अब दोबारा एक बार वो कर लेते, आइट की जगह होता है लो, लो आइट, मोर मो एट, नो आइट, मतलब आइट में लेस ऑक्सीजन, एट जहां लगता है मोर ऑक्सीजन, आइड जहां लगती है वहां होती है नो ऑक्सीजन। प्रीफिक्स हाइपो, प्रीफिक्स हाइपर। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दूसरी स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें है कि जो भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है इसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपको पहले दिख रहा होगा कि केमिकल नेम लिखा हुआ है, तो केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड्स है ये, और दूसरी तरफ है फॉर्मूला। तो पहला वाला जो एग्जांपल देखते हैं वो है सोडियम नाइट्रेट। मैंने आपको बताया था सोडियम नाइट्रेट। सोडियम मतलब क्या होता है, जिसमें आप सोडियम का आपको पता है, सोडियम की जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो और नाइट्रेट, नाइट्रेट जो नाइट 8 हमने किस पे लगाया था, 8 हमने लगाया था मो पे। मो मीन्स मोर ऑक्सीजन। तो जहां देखिए अब दो ही होते हैं, एक होता है नाइट्राइट NO3 और एक होता है NO3 नाइट्रेट और NO2 नाइट्राइट, मतलब NO3 और NO2 के बीच आपको चूज करना है। तो इसमें 8 लिखा है, 8 मतलब ज्यादा। तो इसमें आप देखिएगा इन सब ने, सबसे पहले जब केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में कि आप केमिकल फॉर्मूला बताइए कंपाउंड का, तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंपाउंड को देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे जिसमें लिखा रहता है सोडियम। तो सोडियम इसमें कौन सा है, ये वाला है सोडियम जिसमें Na लिखा है। और उसके बाद 8, 8 मीन्स मो, मो मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, मोर NO3। तो सोडियम नाइट्रेट किसके साथ पेयर जाएगा, जाएगा NaNO3 के साथ, जिसके अच्छा। अब नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम मतलब के से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ भी के है एक और दूसरा के है, आपको यहाँ मिलेगा। अब आप इसमें से बताइए कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कौन सा होगा।
देखिए आसान है। क्लोरेट में भी क्या लास्ट में लगता है, 8। 8 मतलब मो के साथ हमने 8 जोड़ा था, तो मो 8 मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो मोर है। मोर मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, इसमें है 1, ओनली 1। और इसमें कितनी है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ClO3, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ऐसे भी 8 जो होगा वो नंबर ऑफ मोर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जिसमें मोर होगा, ये ज्यादा होगा, उस वाले एलिमेंट या उस वाले कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, तो पोटेशियम क्रोमेट जाएगा KClO3 के साथ। थर्ड है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए मैग्नीशियम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg। Mg यहाँ 2 है, यहाँ भी एक Mg है, अब यहाँ भी एक Mg है। अब डिसाइड क्या करेंगे भैया, Mg में कौन सा चूज करेंगे। देखिए इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या है, इसमें है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मतलब Br, ये देखिए ब्रोमाइड Br हो गया। और इसमें लगा है आइड। आइड मतलब जिसमें नो होता है, नो मीन्स नो ऑक्सीजन। MgBr2 में नो ऑक्सीजन। इसमें है MgSO3 जिसमें है सल्फर जो बिल्कुल अलग है, तो हमारा ऑब्वियसली ये चला जाएगा सीधा सीधा विदाउट एनी कंफ्यूजन MgBr2। थर्ड है सोडियम पर क्लोरेट। देखिए पर क्लोरेट, इसमें सफिक्स नहीं है, इसमें है प्रीफिक्स। पर मतलब हमने क्या बताया था, हाइपरटेंशन। हाइपर हो गया है, हाइपर मींस ज्यादा, पर मींस ज्यादा, तो जिसमें पर मतलब ज्यादा मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही सब होता है, तो सोडियम के आगे चुनना है। तो सोडियम के आगे कहाँ लिखा है, यहाँ है सोडियम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, ClO4, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो सोडियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला होता है NaClO4। अगर यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम हो जाता तो फॉर्मूला हो जाता KClO4। तो पर जो है वो यहाँ प्रीफिक्स है, तो पर क्लोरेट जहां लिखा रहेगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो है ClO4। याद रखिएगा ClO4 जहां भी जिस भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, जिस भी मेटल के साथ जुड़ेगा, उसके आगे ClO4 लिखा रहेगा। उसी तरीके से हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम का मतलब होता है K, तो हमें मिल गया भैया पोटेशियम। अब हाइपोक्लोरेट भी एक क्या था, प्रीफिक्स था, जिसके आगे क्या था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो ClO जो होता है हाइपोक्लोरेट पोटेशियम का, ये हो जाएगा यहाँ। उसके बाद आता है लिथियम सल्फेट। लिथियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Li, तो सीधा सीधा Li। और उसके बाद सल्फेट। सल्फेट मतलब 8, 8 मतलब मो 8, ज्यादा 8 के साथ 8 जोड़ रहा था, मतलब SO3 और SO4 के बीच कंफ्यूजन अगर हो तो साफ सी बात है SO4 ही लगेगा क्योंकि वो ज्यादा होता है, तो ये चला जाएगा लिथियम सल्फेट की जगह। लास्ट में आता है मैग्नीशियम सल्फाइट। आइट लग रहा है, आइट मतलब लो था, 8 मतलब मो था, आइट मतलब लो था, मतलब SO3, तो मैग्नीशियम ये रहा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सल्फाइट का फॉर्मूला होगा MgSO3। आप इन जो कंपाउंड्स होते हैं ये तभी समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, जब आपको आयंस के नाम अच्छे से पता होगा, वो उनकी जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से पता होगा, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम और भी कोशिश करेंगे अच्छे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आए आपके पास। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और टेक केयर, बाय।